क्या आने वाले समय में दुनिया को चीनी की कमी का सामना करना पड़ सकता है? क्या भारत, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े चीनी निर्यातकों में शामिल था, अब कई वर्षों तक वैश्विक बाजार से लगभग बाहर रह सकता है? इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है अल नीनो का असर और इथेनॉल की बढ़ती मांग। इन दोनों कारणों ने चीनी उत्पादन और सप्लाई को लेकर नई चिंता पैदा करती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले कम से कम 2 से 3 साल तक वैश्विक चीनी बाजार में पहले जैसी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। कभी भारत हर साल औसतन करीब 68 लाख टन चीनी निर्यात करता था, लेकिन अब ये आंकड़ा घटकर लगभग 8 लाख टन तक सीमित हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह देश में चीनी का घटता सरप्लस बताया जा रहा है, यानी पहले जितनी अतिरिक्त चीनी निर्यात के लिए उपलब्ध होती थी, अब उतनी मात्रा नहीं बच रही है। इस बदलाव के पीछे पहला बड़ा कारण है अल नीनो। मौसम विशेषज्ञ पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर पड़ सकता है। यदि बारिश सामान्य से कम होती है तो इसका सीधा असर गन्ने की खेती पर पड़ता है। कम बारिश से बुआई प्रभावित हो सकती है और उत्पादन घटने की आशंका भी बढ़ जाती है। यानी अगर गन्ने का उत्पादन कम होता है तो चीनी का उत्पादन भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। दूसरी बड़ी वजह है भारत का इथेनॉल कार्यक्रम। सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। इसके चलते गन्ने का एक बड़ा हिस्सा अब चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो गन्ना पहले चीनी मिलों में जाता था, अब उसका एक हिस्सा ईंधन बनाने में उपयोग हो रहा है। इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता और सीमित हो रही है। अनुमानों के मुताबिक भारत का चीनी उत्पादन करीब 27.9 मिलियन टन रह सकता है, जबकि घरेलू खपत लगभग 28.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यानी मांग उत्पादन से अधिक रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में देश के चीनी भंडार पर भी दबाव बढ़ सकता है और स्टॉक काफी कम स्तर तक पहुंच सकता है। अगर यही स्थिति आगे भी बनी रहती है तो साल 2027-28 तक भारत को चीनी आयात करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसा हुआ तो पिछली करीब 1 दशक में ये पहली बार होगा जब भारत चीनी का आयात करेगा। इसी बीच सरकार घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगा चुकी है, ताकि देश के अंदर पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। भारत के निर्यात में कमी का असर केवल देश तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय चीनी पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सप्लाई घटने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।